कोरोना के एक बार फिर से बढ़ते मामलों पर विशेषज्ञों के साथ आमजन के लिए लाइव दिखने वाली समीक्षा बैठक में चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की है कि वो मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करने और साथ ही बार बार हाथ धोने जैसे कोविड प्रोटोकॉल की गंभीरता से पालना करें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क और वैक्सीन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और साथ ही गहलोत ने बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने के भी संकेत दे दिए। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार को कोविड से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। पूरे देश में कोविड को देखते हुए अनुशासन लाने के लिए केंद्र एसओपी जारी करे। वैक्सीनेशन पूरी ताकत के साथ किया जाना चाहिए और इसके लिए वो केंद्र से बात भी करेंगे। वीसी के जरिए हुई समीक्षा बैठक में कई विशेषज्ञ भी जुड़े, जिनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर विचार विमर्श किया। नमस्कार सर। नमस्कार। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की समीक्षा बैठक ये रही और साथ ही आपको बता दें कि कई सारे विशेषज्ञ इस बैठक में जुड़े, जिनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए उन पर चर्चा की, विचार विमर्श भी किया कि किस तरीके से तेजी से स्प्रेड कोरोना हो रहा है और कैसे आखिर ब्रेक लगाए जाएं इसकी रफ्तार पर, क्योंकि प्रदेश में भी हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से पहले भी सबसे पहले काबू कोरोना पे पाया था और एक जंग जो थी वो जीती थी, तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लगातार यही कहना है कि उस जीती हुई जंग को हमें हारना नहीं है और इसके लिए बेहद जरूरी है कि प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए। और अब क्योंकि टीकाकरण की व्यवस्था है प्रदेश में, तो टीकाकरण जरूर करवाएं। हालांकि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का साफ तौर पर कहना कि उससे लाइफ थ्रेट नहीं है, नॉर्मल सिम्टम्स उसके बाद भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जिंदगी जो है आपकी बच सकती है, तो इसीलिए वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ अहम जो समीक्षा बैठक कल हुई उससे निकलकर सामने आया? देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर है उसको किस तरह से रोका जा सकता है, इस दिशा में अहम फैसले लेने की जरूरत है और मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब 2 घंटे कोरोना की समीक्षा बैठक की और खास बात ये रही कि इस कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान पूरा लाइव प्रसारण रहा। ओपन प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम जो विशेषज्ञ हैं, चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, उनसे चर्चा की कि कोरोना की जो दूसरी लहर को है उसको किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से उस पर काबू पाया जा सकता है। तो इस पर यह निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक में कि 15 दिन के लिए सख्त कदम राज्य सरकार की ओर से उठाए जाएंगे और कोविड की जो गाइडलाइन है वो किस तरह से 15 दिन के वो सख्ती बरती जाएगी, उसके लिए गृह विभाग की ओर से एसओपी जल्द ही जारी की जाएगी। तो गृह विभाग इसके लिए गाइडलाइन जारी करेगा। राज्य में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, लगातार कोविड के जो केसेज हैं, पॉजिटिव केसेज हैं, उनमें बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे में इसके लिए गृह विभाग जल्द ही गाइडलाइन जारी कर देगा और 15 दिन के लिए सख्ती राजस्थान में बरती जाएगी। तो इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बैठक में निर्देश दिए हैं अधिकारियों से और तमाम जो चिकित्सा मंत्री हों या चिकित्सा अधिकारी हों, डॉक्टर्स हैं, उनसे चर्चा की है और किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है। वैक्सीनेशन की जो गति है उसको किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, इस दिशा में लगातार जो कदम उठाए जा सकते हैं, इनको लेकर इस वीसी के माध्यम से चर्चा की गई है। और देखिए, जो कारण है पिछले दिनों, चाहे सामाजिक समारोह रहे, विवाह समारोह रहे हों या फिर त्योहारी सीजन रहा हो, किस तरह से जो कोरोना के केसेस बढ़े हैं, क्या उनके कारण रहे, उन पर भी चर्चा की गई है और अब किस तरह से सख्ती बरती जा सकती है ताकि लोगों को परेशानी भी ना हो और कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है उस संक्रमण को किस तरह से रोका जा सकता है, इस दिशा में आगामी जो कदम उठाने जाने हैं उनको लेकर चर्चा की गई है। साथ ही जो 45 वर्ष की अधिक आयु के जो लोग हैं उनको टीकाकरण करवाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वीसी के माध्यम से कहा है कि लोगों को एक दूसरे को प्रेरित भी करना चाहिए, अधिक से अधिक टीकाकरण हो। हालांकि राजस्थान टीकाकरण के मामले में अव्वल रहा है और आगे भी इस दिशा में अधिक से अधिक लोगों, 45 से अधिक आयु के जो लोग हैं उनका टीकाकरण हो ताकि जो वैक्सीनेशन के मामले में राजस्थान अव्वल रहे और संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। तो इस दिशा में उठाए जा सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तो तमाम जो फैसले हो सकते हैं वो गृह विभाग की गाइडलाइन में जारी किए जाएंगे। मनीषा।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर वाकई में सूबे के मुखिया भी गंभीर हैं और लगातार इसी के लिए समय समय पर जनता की सहूलियत को देखते हुए हर एक फैसला प्रदेश के मुखिया की ओर से लिया जा रहा है।